नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल धनंजय डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के एक अपडेट आई हुई है, जो कि अपडेट के बारे में आपको इसमें जानकारी देंगे। क्या अपडेट है और क्या इसमें अपडेट किया गया है, क्या बदलाव किया गया है सर्वे को, कब सर्वे होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू तो चलिए अपडेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती में रैयतों के लिए कुछ खास सामान्य अनुदेश। तो पहला यहाँ 1 नंबर ऑप्शन है हमारा कि स्व घोषणा एवं प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप वेबसाइट -bihargovernment.in पर अपलोड करें। तो इसमें है कि आपको, अगर आप रैयत हैं तो आपको जो है स्व घोषणा प्रपत्र 2 आपको भरना है। या अगर आप रैयत हैं या रैयत के वंशज, यानी कि अगर जिनके नाम से ज़मीन है वो अगर डेट कर गए हैं, तो उनके अगर आप रिश्ते ये क्या कहते हैं, उनके बेटे हैं या पोते हैं आप, तो आप भी जमा कर सकते हैं। प्रपत्र 2 आपको भरना है और आपको भूमि धारित करना है कि कौन सा भूमि है आपका, ये भरकर और अंचल में जमा कर सकते हैं। शिविर लगता है अंचल में, या तो अंचल में जमा कर सकते हैं या आप इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा आपका है खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज, यानी जिनका पुराना से पुराना दादा से भी परदादा दादा सबका जमीन है। खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3A में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत जिसका बहुत पुराना है, दादा के समय का है, उनको जो है वंशज स्वयं प्रपत्र 3A जो है स्वयं प्रपत्र 3A आपको भरना है और आपको भी वही अंचल शिविर में जमा करना। यानी कि दोनों जो है, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये जिनका रैयत है, जिनका ज़मीन पुराना है और वो डेट कर गए हैं, ये उनके लिए है। ये दोनों चीज़ उनके लिए, उनको दोनों चीज़ जमा करना। जिनका डेट कर गया है, उनके जो अगर बेटे पोते हैं तो उनको जो है ये भी जमा करना है, और 2 नंबर ऑप्शन जो है, ये दोनों चीज़ आपको जमा करना है। स्वयं प्रपत्र 3A भी भरना होगा और प्रपत्र 2 भी आपको भरना होगा इसके लिए। चलिए, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि राजस्व रसीद का छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संकलन करें। स्व घोषणा पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, स्व घोषणा प्रपत्र 2 ये है। तो स्व घोषणा प्रपत्र 2 भर के और इसके साथ में आपको जो है राजस्व रसीद, यानी कि जमीन का जो रसीद है, वो रसीद का छाया प्रति स्व घोषणा के साथ आपको संकलन करना है, इसके साथ अटैच करके देना है। यदि क्रय, बदलन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। अगर आपको भूमि दान में मिला हुआ है या आपने खरीदा हुआ है, आपके दादा परदादा का नहीं है, आपने खुद अपने नाम पे खरीदा हुआ है किसी से, तो उस स्थिति में आपको जो है खरीद का दस्तावेज दिखाना होगा। अगर दान में मिला है तो दान का दस्तावेज, किसने दिया है उसका छाया प्रति, किसने आपको दान किया उसका। 5वां नंबर है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। क्या होता है कि किसी ज़मीन में झगड़ा चलता है, तो उसमें से अगर इस प्रकार का आपका है कि विवादित है, तो उसका जो है छाया प्रति आप दिखाइए कि विवादित है, ये मेरा ही है लेकिन इसमें विवादित है। तो आप न्यायालय का रसीद जो है दिखा सकते हैं आदेश का, कि न्यायालय का आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक, ये आप दिखा सकते हैं। 6वां नंबर है बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगीत पर्चा की छाया प्रति। यानी कि बहुत यहाँ पे ऐसे किसान हैं जिनका कि जो है अपना ज़मीन नहीं है, वो सरकारी में आके बस गए हैं और उनको सरकार के द्वारा एक पर्चा मिल गया है कि आप यहीं पे बसें, आपको ये जगह नहीं छोड़ना है। इस प्रकार का पर्चा, यानी कि आपका बंदोबस्त हो गया है कि आपका यह ज़मीन हो गया, आपको सरकार के द्वारा दे दिया गया है।
पता है कि आपको सरकार के द्वारा दिया गया है या तो आप बंदोबस्ती करवाए हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है बंदोबस्त भूमि का रसीद दिखाना होगा, या तो भूदान प्रमाण पत्र या वासीगत पर्चा जो आपको सरकारी मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। 7वां नंबर ऑप्शन ये है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि अगर रैयत जिनके नाम से जमीन वो अगर जीवित है तो आपको जो है ये स्वयं शपथ प्रपत्र 3 जो है भरने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्वघोषणा प्रपत्र 2 ही भरना होगा। बस इतना ही डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना होगा। और क्या जमा नहीं करना है, क्योंकि पहले नियम कुछ अलग था अब बदल गया है, तो ये अभी आवश्यक है, इतना आपको देना होगा। और क्या क्या हटाया गया है उसके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले जो सिस्टम था उस हिसाब से बहुत कुछ चेंज किया गया है। तो प्रपत्र 3A में वंशावली का कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की अनुमति नहीं है। पहले क्या था कि आप जो है वंशावली 3A भरिए, उसको सरपंच से मोहर मरवाइए, वहाँ से फिर आप ब्लॉक जाइए, इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस था। नोटरी विभाग से मोहर मारने के बाद जो है आपका वो ओरिजिनल माना जाता था और वो आपको जो है यहाँ पे सर्वे में मांगा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम ख़त्म कर दिया, आप खुद एक पेपर पे लिख देंगे कि हम 2 भाई हैं, मेरे पिता हैं, ये मेरे दादा हैं, इस प्रकार से आप खुद पेपर पे वंशावली बना लेंगे और उसको जमा कर देंगे, वो आपका जमा हो जाएगा। ये चीज़ अब ख़त्म हो गया कि आपको सरकारी मोहर लगना चाहिए, आप जो है किसी के समक्ष जाएँ, नोटरी पदाधिकारी या पंचायत के प्रतिनिधि के पास, ऐसा नहीं है। प्रपत्र दूसरा नंबर, प्रपत्र 3A में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं। ये भी आपको हटा दिया है कि आपको जो है सरपंच के पास नहीं जाना है कि वंशावली बनाना है, हमको सरपंच जी बना दीजिए, ऐसा नहीं है, आपको सरपंच के पास भी अब नहीं जाना है। तीसरा है खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। भूमि का जो है ओरिजिनल दस्तावेज, जो भी ओरिजिनल दस्तावेज वो दिखाने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप फोटो कॉपी करवाइए और उसी को दिखाइए, आपसे जो है ओरिजिनल का मांग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। चौथा है किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यानी कि बहुत किसान क्या है कि वो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो इस समय उनको आना संभव नहीं हो पाता है कि हम नहीं आ पाएंगे, तो उस हिसाब से आप बाहर ही रह सकते हैं, आपको आने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका कोई विश्वसनीय आदमी होगा जिसको आप अपने ज़मीन पर भेज सकते हैं कि आप वहाँ पे चले जाइए, खड़े रहिएगा, आप बता दीजिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, किन्हीं को भी आप जिन पे आपको विश्वास है उनको आप वहाँ पे भेज के ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, आपको खुद को आना ना पड़े इसलिए। आप खुद नहीं आइएगा, किसी को भी आप भेज सकते हैं और किसी से भी ये कागज़ जमा करवा के काम करवा सकते हैं। 5वां है राजस्व रसीद का अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं। राजस्व रसीद का जो है आपको ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, आपके पास जो भी रसीद है वो आप दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप करंट रसीद ही कटवाएंगे तो आप दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 साल पहले का भी रसीद अगर पहले से कटा हुआ है, जो रसीद कटा हुआ है पर्ची वाला है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो इतना जानकारी था जो कि आपको यहाँ पे बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।